तो हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 नहीं हो रहा है, शायद पौने 11 हो रहा है। तो अभी जस्ट मैं अभी छोले बना रही हूँ आज खाने में। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मिक्सी में फटाफट मसाले पीसते हैं, क्योंकि सुबह बच्चों को मैंने लंच में छोले दिए थे टिफ़िन में, लंच बॉक्स में। तो उन लोगों ने छोले लेके गए, छोले बचे हैं तो ग्रेवी वाला बनाना है। वो लोग सूखे वाले छोले लेकर गए थे, तो अब बस उसी की तैयारी होगी यहाँ पर फटाफट। हम दो पल में, बस आज ही पल में। ऐसा होता है कि सॉन्ग सिंगिंग करते हुए भी खाना बना लेना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है, टाइम पता नहीं चलता है और ब्लॉग भी बन नहीं रहा है। वो तो अधिकांशतः मेरी आदत होती है ऐसी कि अगर मैं शाम को भी खाना बना रही हूँ तो हल्का हल्का ऐसे ही गुनगुना देती हूँ। काम जल्दी हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा फटाफट एनर्जी आ जाती है, ऐसा होता है। तो आप लोग भी करते ही होंगे कुछ ना कुछ। जितनी मेरी बहनें हैं प्यारी प्यारी घरेलू बहन है, मेरी हाउस वाइफ है, तो वो भी ऐसे ही सिंगिंग करते हुए या गाना सुनते हुए ही खाना बनाती होंगी, पक्की बात है। तो जस्ट अभी मैं भी यही कर रही हूँ। मेरे को छोले वगैरह फटाफट छोंकना है, मतलब फ्राई करना है। सबकी अलग अलग भाषा है, हम लोग उसको फ्राई भी बोल देते हैं, छोंकना भी बोल देते हैं, अलग अलग भाषा है सबकी। भांति भांति के लोग और भांति भांति की भाषाएं हैं। मेरी एक आदत है, मैं नहा के आई और उसके बाद मैं मतलब भगवान जी के दर्शन करें। फिर शुरू से ही आदत मेरी, शादी नहीं हुई थी तब भी मतलब मैं फिर अपना मतलब तैयार हो जाती थी ऐसे। तब मैं लिपस्टिक नहीं लगाती थी, पर मैं काजल लगाती थी। और अब जो है ये कि अब शादी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया अब तो खैर। तो तैयार होना ही रहता है, मतलब कि पूजा का जैसे आप भगवान जी के दर्शन करके आए और उसके बाद, क्योंकि मेरा जो रहता है शाम के टाइम में पूजा करती हूँ, सुबह के टाइम ये है मेरे हस्बैंड करते हैं। तो जैसे ही रहता है कि भगवान जी के दर्शन करें, उसके बाद फिर मैं आके कंघी भले ही ना करूँ, पर मेरा काजल लिपस्टिक तो लगना ही है। भले आप कैसी भी हल्की लगाओ चाहे कैसी लगाओ, तो मैं फिर पूरे गेटअप में आ जाती हूँ। पर वो मेकअप नहीं रहता एक तरह से, बहुत लोग को लगता है मेकअप है। तो भाई अलग अलग उसमें श्रृंगार की अलग अलग परिभाषाएं हैं। और हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग लिपस्टिक काजल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, सभी महिलाएं। तो इस वजह से जैसे ही मैं नहा के आई तो मैं पूजा वूजा कर मतलब दर्शन करके भगवान जी के, और फिर हम लोग ऐसे ही मतलब जो भी मेरे घर में महिलाएं हैं वो भी ऐसे ही तैयार हो जाती हैं। बहुत कम है जो नहीं होती हैं, क्योंकि कई लोग काम की व्यवस्था के कारण सोचते हैं कि बाद में तैयार होंगे, अपना अपना रूटीन है। पर और टमाटर प्याज फटाफट कटिंग करना है, फिर ये ब्लॉग बना के आप लोग को पोस्ट करना है ताकि आप लोग को अच्छा लगे। और प्लीज़ है ना, उसको अच्छे से देख लिया करो, वॉच टाइम दे दिया करो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हार्दिक हाँ क्या कहना चाहिए, निवेदन है आप लोगों से कि फटाफट मेरा यूँ वॉच टाइम कंप्लीट करा दो, क्योंकि बहुत चैनल पीछे चला गया था, बहुत दिक्कतें थी। तो वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी तो 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो ही रहे हैं। तो जो भी है मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ रंग लाना पड़ेगा। हम लोग जो है थोड़ी सी अदरक भी डालते हैं, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो। आप लोग भी डालती होंगे, बहुत सी महिलाएं डालती हैं। हम लोग थोड़ा सा ना उसमें दाल में भी तड़का लगाते हैं ना, तो अदरक थोड़ी सी पीस के डालते हैं। अचंभित मत होना, क्योंकि बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से लोग नहीं भी डालते हैं। तो मेरा जो खाना बनाने का तरीका थोड़ा अलग है ज़रूर है, पर मैं दाल में भी थोड़ी सी अदरक पिसी हुई या कीस के कूट के डाल देते हैं।
स्वाद बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि अदरक का फ्लेवर आता है, वो नहीं आता है, पर स्वाद कुछ अलग हटके फ्लेवर आ जाता है। जो ढाबे वाली दाल होती है वहाँ पे भी अदरक कूट के डलती है। तो इस तरीके से भी कई बार खाना खाना तो मैं डेली अलग अलग तरीके से बना ही देती हूँ। मेरे जो दाल फ्राई होती है वो डेली एक ही तरीके से नहीं होती है। किसी दिन प्याज का तड़का लगता है, किसी दिन सिर्फ लहसुन खड़ी मिर्च का, तो किसी दिन हम लोग दाल बनाते हैं तो उसी के अंदर हम लोग टमाटर उबलने रख देते हैं। अलग अलग टेस्ट आता है दाल में हर दिन। तो यूट्यूब की फैमिली आप लोग कभी अब आएंगे तो आप लोग खिलाया जाएगा खाना। ये जो बारिश वाले प्याज होते हैं ना और एक ठंड वाले बहुत तेज होते हैं। हमारे इधर बारिश आज थोड़ी बंद है, पर कोई भरोसा नहीं है शाम तक फिर बारिश हो जाए। आप लोग के उधर पानी गिर रहा है कि नहीं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और कौन कौन लोग ब्लॉग जो देख रहे हैं तो कौन कौन सी सिटी से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना अपनी अपनी सिटी का नाम। बहुत तेज प्याज है। आँखों में आंसू भर गए हैं। प्याज बहुत तेज है फ्रेंड्स। जो चॉपिंग कट उसमें होता है ना वो सही रहता है, इसमें बहुत झाग लग जाती है प्याज की। चॉपिंग बोर्ड जो रहता है भगवान मेरे आंसू ही आ गए। देख लो फ्रेंड्स प्याज ने रुला दिया, ऐसे आंसू आ रहे हैं आंखों से। तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियाँ। हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं क्योंकि छोले भटूरे में मिर्ची ना हो तो फिर क्या मजा है, थोड़ा स्पाइसी तो बनता है। अब मेरे हो गए मिर्ची वाले हाथ, तो आंसू भी पोंछने की हिम्मत नहीं है। अब जो नैपकिन उधर टंगा हुआ है दूसरे रूम में, मुझे वो करना पड़ेगा। कहती है पब्लिक तीखा खाना चाहिए कि नहीं, तीखा खाना चाहिए है ना, थोड़ा स्पाइसी बनता है ना तो खाने में मज़ा आता है। स्पाइसी होना बहुत ज़रूरी है, फ्लेवर बढ़िया हो जाता है इसमें तीखापन। छोले का जो मसाला मैंने घर भी बनाया है, रेसिपी में किसी को पूरी नहीं बताती हूँ क्योंकि सबके बनाने का तरीका अलग है, तो इसलिए मैं रेसिपी उसमें पूरी नहीं डालती हूँ कि मैं आज छोले की रेसिपी ऐसे डालूँ, क्योंकि मेरा कुकिंग का चैनल है भी नहीं, सिर्फ ओनली डोरमेट क्रिएशन, ब्लॉग वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो है। तो जैसा भी है यही है। तो अब चलेगी मिक्सी, तब तक के लिए आपको अभी वॉइस में बंद कर देती हूँ। मसाला पिस गया है फ्रेंड्स, अब बस छोले फ्राई करना है। और मैं छोले के साथ भटूरे नहीं बना रही हूँ, मैं बनाऊंगी उसके साथ, क्योंकि
कि बारिश का मौसम है तो पूड़ी बना लूँगी तो बच्चों को अच्छा लगेगा थोड़ा। और बाकी मेरे को तो सच बताऊँ रोटी पसंद है, तो पूड़ी वूड़ी बहुत कम, हाँ ठंड में खिला जाती है पूड़ी, पर पराठे हमारे ठंड में बहुत बनते हैं। पर ऐसे तो मेरे को यही अच्छा लगता है, मतलब कि सिंपल खाना, रोटी हो जाए तो बस। दो सेकंड में सब भी आएगी जस्ट। ऊपर ले जाओ। मेरा ना वो इधर का किचन का वो जो प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब इधर से लेकर इधर तक, तो मैं वहाँ जाती हूँ तो कैमरे में मैं आ नहीं पाती हूँ। जैसे मैं आप लोग को दिखा दूँ कि ये इस टाइप से है, मतलब रुको बैक कैमरा करती हूँ मैं। अब ये इस टाइप से इतना बड़ा है तो इसमें अब कैमरा एक साइड रहता है तो उस चक्कर में ना पूरा फोकस नहीं आ पाता है। बाकी अब आटा करना है, आटा करके जब तक सब्जी हो रही है तब तक फिर इधर दूसरा काम निपटाते हैं। ब्लॉग वगैरह बनाते आता नहीं है, तो जैसा भी अपलोड होता है एडिटिंग करके जैसा भी डालते हैं तो प्लीज़ पसंद करना। अगर कहीं पे लगे कि हाँ कहीं कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ बता देना, है ना, ताकि मैं भी आगे से सुधार कर सकूँ। और पसंद तो आप लोग को आई हो पाएगा, क्योंकि आप लोग को शॉर्ट्स वीडियो इतने पसंद आ जाते हैं तो ब्लॉग भी पसंद आ ही जाएगा। पति राघव पति के पावन सीताराम, रघुपति राम पति के पावन सीताराम। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय, जयकारा शेरा वाली। मेरा जो खाना बनाती हूँ ना जब मैं अकेले भी, मतलब ऐसा ब्लॉग में ही नहीं, तो मैं अन्नपूर्णा माता को ज़रूर याद कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि उनको याद कर लो तो खाने का पूर्ति भी रहता है, हमेशा अनाज भंडारण भरा रहता है। और दूसरी चीज़ है कि खाने में स्वाद आ जाता है। अगर जब भी आप अन्नपूर्णा माता के नाम लेके खाना बनाओ तो कोई भी खाना हो, सादा सिंपल भी हो ना फ्रेंड्स, तो बहुत टेस्टी बनता है, एकदम सो यम्मी। तो
भगवान जी का नाम मैं अन्नपूर्णा मैया का ले लेती हूँ जब भी रसोई में रहती हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, खाना बहुत टेस्टी बनता है। मैंने कल काम की जल्दी थी तो मैंने है ना क्या बोलते प्याज चीटियाँ आ गई, कवर्ड में हो गई हैं चीटियाँ। कल काम की जल्दी थी तो मैंने नाइट में 12 बज रहे थे मेरे को बर्तन करते करते, तो मैंने फिर है ना क्या बोलते वो नहीं करा था, मतलब इधर जो कवर्ड के गेट थे ना वो साफ नहीं करे हैं उस वजह से यहाँ पे, तो मैंने कहा अब आज कभी बर्तन करूँगी कभी साफ करूँगी कवर्ड, क्योंकि तो गीले कपड़े से पोस्ट कुछ सही रहता है। मेरे यहाँ फ्रेंड्स में आटा छान के नहीं लेती हूँ, उसका एक रीज़न है क्योंकि मैं आटा पिस के आता है तभी इकट्ठा छान के रख देती हूँ, क्योंकि छन्नी है ना फिर वो आटे में पड़ी रहती है, उसमें फफूंद आ जाती है या वो जम जाता है जो भी है, तो मैं आटा इकट्ठा छान के उसी दिन पैक करके रख देती हूँ। तो मेरे को जब कुकिंग करती हूँ खाना बनाती हूँ तब जब भी आटा अपन बांधते हैं कूटते हैं या मारते हैं आटा, तो उसमें मेरे को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है हम लोग बारीकी से सब चीज़ पकड़ते हो। एक गृहस्थी वाली जो लेडीज़ रहती हैं वर्किंग वोमेंस भी, मतलब वर्किंग वोमेंस का तो इतना बारीकी से नहीं देखा जाता है, पर एक गृहस्थ महिला का तो देख ही जाता है कि वो किस तरीके से अपने घर को सजा रही हैं या किचन के काम कर रही हैं, तो सब कुछ बारीकी से बता दो तो बेस्ट है। ये सब चीज़ें रहती हैं। कल यहाँ पानी गिर रहा था रात में, तो फिर मैंने ब्लॉग वीडियो कल बनाया नहीं क्योंकि मौसम इतना बेकार सा था, फिर मौसम के कारण मेरा मन ही नहीं हुआ। मतलब लाइट ऐसा मतलब जा रही आ रही थी, फिर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया कि बाहर का मौसम ऐसा उजाला भी नहीं था ज़्यादा, पूरा शाम तक बहुत पानी गिर ही रहा था, तो वो चक्कर में फिर मैंने नहीं बनाया ब्लॉग।
एकदम परफेक्ट आटा जो है बन के तैयार हो गया है गूंथ के। परफेक्ट आटा इसलिए क्योंकि पराठों में भी आटा चिपका नहीं है, इसीलिए हम उसको परफेक्ट कह रहे हैं। जैसे कि ये एकदम चिकन है अभी गिर ही जाता हो तो। मसाला हो गया और प्रॉपर भून के तैयार। अब डाले जाएंगे मसाले, उसके बाद प्लेटफॉर्म किया जाएगा क्लीन। ग्रेवी में हमेशा थोड़ा सा गर्म पानी डालती हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना, कोई भी ग्रेवी चाहे आप उसमें बना रहे हो कोफ्ते वगैरह की भी, हल्का सा गर्म पानी डाल दो तो बढ़िया रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हो गया बस अब मैं फटाफट चपाती बनाऊंगी और थोड़ी सी पूरी बनाऊंगी। अभी मैं कर रही हूँ ब्रेड कॉम्पली। उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको, फिर डोरमेट का बताऊंगी कि कितना बन के तैयार हुआ है। सब कुछ आपको बताया जाएगा, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, पूरे काम आपको बताए जाएंगे। कैसे कैसे करा जा रहा है, ब्रेड कॉम्पली हो चुका है। बस लाइक कर दो, एक छोटा सा लाइक और नो सब्सक्राइब। एक लाइक तो बनता है ना यार, इतनी मेहनत के लिए। हम वुमेन से ना बार बार हाथ धोने की आदत होती है। ये भी आज बन के इतना कंप्लीट हो गया है, मतलब कल ऐसे थोड़ा सा मतलब बढ़ गया था। यहाँ पर मैंने 3 बॉर्डर अभी कल बनाई हूँ ये। अब आज फिर 3 बॉर्डर बनेंगी तो इतना आ जाएगा। फिर इतने के बाद में इसको कंप्लीट करूँगी और फिर इस पर बॉर्डर आएगी कंगूरे वाली। तो इतने में ही इसका ही फिर दूसरी डिज़ाइन बनाऊँगी, तब आप लोग को बताऊँगी मैं।